हाफिज़ साहब, सबसे पहले तो बात करना चाहूँगी वक़ार यूनुस साहब, क्योंकि हमने बहुत डिस्कशन की इसके ऊपर कि उनका जाना इस तरह से मुनासिब था नहीं था, अंदर क्या चीज़ें थी क्या नहीं थी। कुछ ख़बरें सामने आई हैं और बताया ये जा रहा है कि वक़ार यूनुस की किसी के साथ लड़ाई हुई। अब वो किसी कौन थे ये नहीं पता, लेकिन वो किसी थे ज़रूर, और वो किसी आज भी वहाँ पर मौजूद हैं और वो वहाँ पर सालों से मौजूद हैं और उनको कोई हटा नहीं सकता। कई लेजेंड्स के साथ उन्होंने इस तरह से मिसबिहेव किया और बात मतलब इतनी बढ़ गई कि अच्छी खासी लड़ाई हो गई, जिसके बाद फिर वक़ार यूनुस साहब को इवेंचुअली उन्होंने डिसाइड किया कि वो यहाँ से जा रहे हैं। देखिए, चंद दिन पहले भी हमने इसका जिक्र किया था और गुज़िश्ता कई दिन से जब से वक़ार यूनुस साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मुंसलिक हुए हैं, ये बातें हम कर रहे हैं। और जब जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है फिर चीज़ें तफसील भी सामने आती हैं, चीज़ें सामने आती हैं। और आप ये यकीनी तौर पर ये आप जिसका आपने ज़िक्र किया है कि शायद कुछ तल्ख़ कलामी हो गई किसी के साथ या कुछ इस किस्म के वाक़या, या कोई जो चंद दिन पहले हमने बात की थी कि अगर वो डायरेक्ट एडवाइज़र चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आए हैं तो उनको मेंटोर नहीं जाना चाहिए किसी भी टीम के साथ। उसका एक उसकी वजह ये है, मैं ख्याल 3, 4, 5 दिन हुए इस पर हमने बात की थी कि अगर पीसीबी के ऑफिशियल्स में से जो कि क्रिकेट नहीं खेले हुए हैं और क्रिकेट की दुनिया में उनका सिर्फ एक यही मकाम है या नाम है या हैसियत है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के किसी आला ओहदे पर हैं, वक़ार यूनुस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में किसी पोजीशन पर हों या ना हो, वक़ार यूनुस का क्रिकेट की दुनिया में एक नाम ज़रूर है। ठीक है, अगर वो ऑफिसर्स जो हैं वो वक़ार यूनुस के मातहत काम करने में हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रहे हैं या रुकावट बन रहे हैं उनके रास्ते में, तो सबसे पहले तो इंश्योर करना चाहिए, वक़ार साहब को करना चाहिए था कि ये काम करना पड़ेगा। और अगर फ़र्ज़ कर लें, होता है बाज़ औक़ात आपके साथ नहीं चल पाते, तो फिर उसका दूसरा हल ये था कि वो चले जाते, वो जारी ना रखते अपना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ ये सफ़र। मेंटोर बनकर जाने का मतलब ये है कि जो लोग आपको अपना बॉस मानने के लिए तैयार नहीं थे, वो आपके बॉस बन गए और आपने कहा जी ठीक है हम काम कर रहे हैं। अब एक किस्में एक और बड़ी हैरान कुन चीज़ है कि फ़र्ज़ कर लें कि एक टाइम में सकलैन मुश्ताक फ़र्ज़ नहीं, ये तो हकीकत है कि एक टाइम में वो सकलैन मुश्ताक पाकिस्तान टीम के हेड कोच थे, एक टाइम में वक़ार यूनुस पाकिस्तान टीम के हेड कोच थे, बॉलिंग कोच थे, एक टाइम में मिसबाह उल हक पाकिस्तान टीम के चीफ सेलेक्टर और हेड कोच थे। अगर उस वक्त उन्होंने जो तजावीज़ दी थी वो पीसीबी के इन अफसरान ने अगर नहीं मानी हैं कि जब वो इससे बहुत बेहतर पोजीशन में थे, हेड कोच चीफ सेलेक्टर एक बहुत बड़ा ओहदा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और पाकिस्तान टीम का, अगर उस वक्त उनकी बात नहीं मानी गई तो मेंटोर होते हुए कौन उनकी बात मानेगा? बिल्कुल सही बात। तो ये तसलसल के साथ चीज़ें, हाँ ये चीज़ें हैं, ये आपको मतलब उस निज़ाम में समझने की ज़रूरत होती है। ठीक है यार, फिर अगर आपने ऐसे चलाना है इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसका आपने हवाला दिया है कि किसी के साथ हुई है, और भी कई चीज़ें हैं जो कि आने वाले दिनों में आपको किस्तों में सामने आएंगी। और उसमें एक और बात है, उसमें हो सकता है कुछ इस तरीके से पेश की जाएं चीज़ें कि शायद उसमें कसूर वक़ार यूनुस साहब का है, क्योंकि वो उनका माजी ऐसा है कि खिलाड़ियों के साथ उनके ताल्लुकात ठीक नहीं रहे हैं। इस मरतबा में ये पेश किया जाएगा शायद उनके ऑफिशियल्स के साथ भी ताल्लुकात ठीक नहीं रहे हैं, और वो सिर्फ ऑफिशियल्स तक हो सकता है बात ना रुके, और भी अगर उन्होंने कोई प्लान बनाया है कि ये जो 150 खिलाड़ी हैं जो आपने चैम्पियंस कप के लिए मुंतखब कर रहे हैं, अगर एडवाइज़र क्रिकेट की हैसियत से वक़ार यूनुस कोई प्लान बनाते हैं तो उसको डिबेट करने के बाद उसकी जो ख़राबियाँ नज़र आएँ इब्तदाई तौर पर, उसको ख़त्म करने के बाद उसी निज़ाम के तहत आपको आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। अगर वो ये कहते हैं वक़ार यूनुस एडवाइज़र क्रिकेट के तौर पर कि 120 लड़के आप मुंतखब करें गुज़िश्ता 3 साल की परफॉर्मेंसेस के ऊपर, 20 लड़के वो कोई और एक निज़ाम दें कि इसके ज़रिए आप मुंतखब करें, 10 लड़के आप फ़र्ज़ कर लें कि अंडर 19 से मुंतखब करें, तो फिर आपको वैल्यू देनी चाहिए ना एडवाइज़र क्रिकेट, फॉर्मर कैप्टन पाकिस्तान, फॉर्मर हेड कोच पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात को। और अगर ऑफिशियल्स ने उसकी मुखालफत की है तो उनको कहना चाहिए जी थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, आपके पास एडवाइज़र क्रिकेट बहुत, मेरे पास काम बहुत, मैं जा रहा हूँ।
तो ये नहीं हुआ जो कि होना चाहिए था। बिल्कुल ठीक है, वक़ार यूनुस साहब का अपना एक सोचने का अंदाज़ है। अगर उनके ख्याल में वो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए कुछ कर सकते हैं तो उनको ज़रूर करना चाहिए। बेस्ट ऑफ लक उनके लिए, वो 5 मेंटोर्स के लिए। लेकिन ये ऐसे चलने वाली चीज़ें नहीं चलने वाली चीज़ें नहीं है। हाफिज़ साहब, चैम्पियंस कप के ऊपर जो कप्तानी की बात हो रही है, जिसके अंदर रिजवान का भी नाम लिया जा रहा है, शाहीन का भी लिया जा रहा है, बाबर आजम का भी लिया जा रहा है, ये अब क्या एक नया एक समझ लें सवाल उठ रहा है इसके ऊपर? कप्तानी मानो उनको कप्तान बना रहे हैं ना। ये चैम्पियंस कप क्यों करवाया जा रहा है? कि आपने अपने मुस्तकबिल के खिलाड़ी तैयार करने हैं, तो क्या आपने मुस्तकबिल के कप्तान तैयार नहीं करने? ठीक है जी। अगर आपने मुस्तकबिल के कप्तान तैयार करने हैं तो फिर आप शाहीना अफरीदी को, बाबर आजम को, शान मसूद को, मोहम्मद रिजवान को या पाकिस्तान, इन चारों में से क्यों आप किसी को कप्तान बनाएं चैम्पियंस कप में? आप उन लोगों को कप्तान बनाएं जो आपने इन 150 प्लेयरों में ढूंढे हुए हैं कि ये आने वाले वक्त में पाकिस्तान की कप्तानी कर सकते हैं। आप पूरा सीज़न उनको कप्तानी दें और इन सबको उनकी कप्तानी में खिलाएं, ताकि वो खेल भी ना पाएं उस तरह से। ठीक है, खेलें, क्यों ना खेलें। ये जो मतलब अगर आप कैप्टन बनाते हैं, यानी अगर उनमें से कप्तान बनते हैं तो वो तो हम फ्यूचर में उन्हें देख रहे हैं, बिल्कुल ना। लेकिन अगर आप ये फैसले करते हैं तो ये तो नए खिलाड़ी कंफर्टेबल नहीं होंगे। आप देखें कि आपने ये इसका मरकजी ख्याल क्या है कि आपने मुस्तकबिल के खिलाड़ी तैयार करने हैं। तो क्या आपने मुस्तकबिल के कप्तान तैयार नहीं करने हैं? कप्तान सबसे ज्यादा अहम है क्रिकेट में। और जितनी भी टीम गेम्स खेली जाती है ना, कप्तान का तमाम टीम्स गेम्स में सबसे ज्यादा किरदार है। क्योंकि फुटबॉल में टीम गेम है, हॉकी टीम गेम है, लेकिन उसमें जो बेंच आपका है वो बहुत ज्यादा मुतहर्रिक होता है निस्बतन कप्तान के। बिल्कुल ऐसे। इस खेल में सबसे ज्यादा मुतहर्रिक और मौसर जो होता है वो कप्तान अंदर खड़ा होता है, ठीक है। और आप कप्तान तैयार नहीं कर रहे। आप उन 150 प्लेयरों को इन्हीं के नीचे दोबारा लगा रहे हैं। कौन सा कोच जो है। और फिर एक और बात सुन लें कि इन 5 मेंटोर्स के साथ अब सेम टाइम शोएब मलिक उनके साथ खेल भी रहे होंगे और उनके मेंटोर भी होंगे। एंड उसी वक्त में सरफराज अहमद उन्हीं खिलाड़ियों के साथ खेल भी रहे होंगे, उनके मेंटोर भी होंगे। ये क्या है मतलब? ये ट्रेन की एक पटरी पे आमने सामने 2 ट्रेनें खड़े कर देने वाला काम है। तो ये ठीक है, चैंपियंस कप आपने करवाना है, बेस्ट ऑफ लक करवाएं। लेकिन अगर आपने मुस्तकबिल के कप्तान फिर तैयार नहीं करना चाहते, तो बुनियादी तौर पर इस चैंपियंस कप में अगर होना ये चाहिए था कि आप फिर उन लोगों को कप्तान मुकर्रर करते, बनाएं। अभी बनाए नहीं, अभी ऐलान करना है ना। उन लोगों को कप्तान बनाएं, उन प्लेयर्स को कप्तान बनाएं जो आपके ख्याल में कप्तानी का मवाद जिनमें मौजूद है, जिनमें सलाहियत है इस चीज़ की मौजूद है कि वो आने वाले वक्त में पाकिस्तान टीम की क़यादत कर सकते हैं। और अगर आप में ये अहलियत नहीं है कि आपने उन 3 साल की परफॉर्मेंसेस पर खिलाड़ियों को तो ले लिया डेटा के ऊपर, ठीक है, लेकिन आप ये नहीं अभी तक इस चीज़ का जायज़ा ले पाए कि यार इनमें कप्तान कौन है, तो फिर आप अपने बारे में भी फैसला करेंगे कि आपको वहाँ पर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सो ये मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो लोग फैसले कर रहे हैं उनको इन चैंपियंस कप में कप्तानों के मामले में फैसला करते हुए ना तो बाबर आजम को कप्तान बनाना चाहिए, ना मोहम्मद रिजवान की तरफ देखना चाहिए, ना पाकिस्तान को शान मसूद की तरफ देखना चाहिए, और ना ही शाहीन आफरीदी की तरफ देखना चाहिए। सऊद के बारे में आप कह सकते हैं कि सऊद को बनाएं, क्योंकि सऊद अभी पाकिस्तान की टेस्ट टीम के वाइस कैप्टन हैं। पाकिस्तान के लिए उन्होंने कप्तानी नहीं की है। आप मुस्तकबिल में उनको एक कप्तान की हैसियत से देखें। कैप्टन आपने बनाया, लेकिन उसके बाद और हाँ, तो आपको उस तरफ जा सकते हैं। लेकिन बाकी जो 4 हैं वो आपको उनको कप्तान बनाना चाहिए। आपने ग्रूम करना है ना। यहाँ पर जो अच्छा कप्तान होगा, ये इनको फैसला करने के बाद में बताएंगे कि यहाँ पर कप्तान बनाने का कोई एक मकसद है, उसका एक बाद का भी एक निज़ाम है, एक रास्ता है कि उसके बाद उसने क्या करना है। तो फिर जब ये कोई फैसला करेंगे फिर उसके बाद बात करें। लेकिन अभी तक इतना ही, देखते रहिए। टू बी कंटिन्यूड। इसके ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन ये हम इसके ऊपर जो बात है उनके फैसले, अगले फैसले का इंतजार है, और उसके बाद हम आगे मजीद तफसील जो है वो उसकी शेयर करेंगे। लेकिन ये है कि हाफिज़ साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है कि आपको प्लेयर्स तो निकालने, लेकिन आपको कप्तान भी तो बनाने हैं ना। आप क्योंकि मैं अक्सर देखती हूँ मोहम्मद वसीम साहब से जब गुफ्तगू हो रही थी, उन्होंने कहा कि जो कैप्टन होता है ना, वो तो आप उसको अंडर 13 से अंडर 19 तक आप उसको देखते हैं कि यार ये जो बच्चा है ना, इसमें कैप्टनसी स्किल्स हैं, तो आपको समझ आती है कि ये कप्तान हो सकता है। अब तो उस मेयार पर कप्तान बनते ही नहीं हैं, अब तो लाइकिंग डिसलाइकिंग पर कप्तान बनते हैं। मतलब ये बात उन्होंने नहीं की, उन्होंने तो सिर्फ इतनी की थी कि कप्तान इस तरह बनते हैं। मैं आगे इसमें ऐड कर रही हूँ कि हम क्या करते हैं, वो बहुत अच्छा है, उसकी बड़ी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है, उसे कप्तान बना दो।
ये सही है, ये नाराज़ हो रहा है, इसे कप्तान बना दो, इसको हटा दो, ये कप्तानी इसकी पूरी हो गई है, बस अब इसको ले आओ। तो कप्तान ऐसे तो नहीं बनते हैं। अब आपके पास एक ऑप्शन है, आप चैंपियंस कप करवा रहे हैं, आपने उसके मेंटोर्स लगाए हैं, तो वाई डोंट यू अलाउ द मेंटोर्स टू डिसाइड कि इनमें से, इन बच्चों में से कप्तान भी बन सकते हैं जो आपके आने वाले वक्त में एक पूरी टीम को लेकर आगे चलेंगे।